आधी रात का वक्त है। एक पति पत्नी अपनी गाड़ी जंगल के पास रोकते हैं। कैमरून गाड़ी की डिक्की से एक लाश और फावड़ा बाहर निकालता है। फिर वह कब्र खोदना शुरू कर देता है, जबकि उसकी पत्नी जेनिस चारों तरफ नज़र रखती है। जब तक वे काम पूरा करते हैं, सुबह का सूरज निकल आता है। कैमरून घबराई हुई जेनिस को दिलासा देता है कि वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था और उसने उस लड़की से चीखने के लिए मना भी किया था। कुछ समय बाद कैलिफोर्निया में कोलिन नाम की लड़की सड़क किनारे लिफ्ट मांग रही है। कई गाड़ियों के निकलने के बाद आखिरकार कैमरून और जेनिस उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। सफ़र के दौरान वे आपस में बातचीत करते हैं और कोलिन बताती है कि वह ओरेगन से अपनी एक सहेली के जन्मदिन पर उसे सरप्राइज़ देने आई है, इसलिए उसकी सहेली को इस बारे में कुछ नहीं पता। जब वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं तो कोलिन बाथरूम चली जाती है। इसी बीच कैमरून डिक्की से एक लकड़ी का बक्सा निकालता है। वापस आने पर कोलिन गाड़ी की पिछली सीट पर उस बक्से को देखती है, पर कुछ कहती नहीं। सफ़र दोबारा शुरू होने पर कैमरून जिक्र करता है कि पास में ही कुछ बर्फ़ की गुफाएं हैं और उन्हें वह देखनी चाहिए। गाड़ी सड़क से नीचे उतरती है और जेनिस कहती है कि गुफाओं तक का बाकी रास्ता उन्हें पैदल चलना होगा। जैसे ही कोलिन आगे देखने के लिए मुड़ती है, कैमरून पीछे से उसे दबोच लेता है और गर्दन पर चाकू रख देता है। वह उसे गाड़ी से सटाकर हथकड़ी लगाता है, आंखों पर पट्टी बांधता है और मुंह में कपड़ा ठूंस देता है। फिर वह उसे दोबारा गाड़ी में बिठाकर पैर बांध देता है और उसका सिर उस लकड़ी के बक्से के अंदर बंद कर देता है। कैमरून उसके पूरे शरीर को एक कंबल से ढक देता है और वे वहां से निकल जाते हैं। जब वे अपने घर पहुंचते हैं तो कैमरून कोलिन को अपनी बात मानने की चेतावनी देते हुए बेसमेंट में ले जाता है। वह उसे एक छोटे बक्से पर खड़ा करके छत से जंजीरों से बांध देता है और उसके कपड़े फाड़ देता है। फिर वह नीचे से वह बक्सा लात मारकर हटा देता है, जिससे कोलिन हवा में लटक जाती है। कैमरून अपनी पत्नी जेनिस को तमाशा देखने के लिए नीचे बुलाता है और कोलिन की पीठ पर बेरहमी से कई कोड़े बरसाता है। इस हैवानियत से उसका मूड ऐसा बनता है कि वह कोलिन के ठीक सामने ही जेनिस के साथ संबंध बनाने लगता है। इसके बाद वह कोलिन को एक टेबल से बांध देता है और उसका सिर वापस बक्से में बंद कर देता है। कैमरून बेसमेंट की लाइट बंद करके चला जाता है और कोलिन पूरी रात रोते हुए यही सोचती रहती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगले दिन जेनिस कैमरून से कोलिन को लेकर चिंता जताती है। कैमरून कहता है कि वह उसे सिर्फ कुछ दिन रखेगा और फिर शहर से बाहर छोड़ देगा। उसे पुलिस का कोई डर नहीं है, क्योंकि कोलिन न तो उन्हें जानती है और न ही इस जगह को। कैमरून के काम पर जाने के बाद जेनिस प्रार्थना करने की कोशिश करती है, पर उसे कोलिन के रोने की आवाज़ें आती रहती हैं। वह एक बंदूक उठाती है, बेसमेंट में जाती है, बक्सा खोलती है और कोलिन से पूछती है कि उसे क्या चाहिए। कोलिन गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि उसे घर जाने दो, वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। जब जेनिस पूछती है कि क्या उसे पता है कि वह कहाँ है, तो कोलिन अंदाज़ा लगाती है कि शायद वह रेड ब्लफ होम के पास है। ये सुनकर जेनिस और ज़्यादा डर जाती है। शाम को कैमरून घर आता है और जेनिस को इग्नोर करके सीधे बेसमेंट में जाता है। वह कोलिन को धमकी देता है कि अगर वह चीखी तो वह उसकी आवाज़ काट देगा। फिर वह उसे बक्से से निकालता है और मुंह का कपड़ा हटाकर पानी पिलाता है। जब वह उसे एक बेड पैन में पेशाब करने को कहता है तो कोलिन कहती है कि वह उसके सामने ऐसा नहीं कर सकती। कैमरून मुड़ने का नाटक करता है। इसके बाद वह कोलिन को ज़बरदस्ती ब्रेड खिलाता है। जब कोलिन पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है तो कैमरून का जवाब होता है, क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूँ, और फिर से कोड़े मारने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऊपर कमरे में जेनिस तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक चला देती है ताकि कोलिन की चीखें न सुननी पड़ें। रात को बिस्तर पर जेनिस कबूल करती है कि उसे डर है कि कोलिन पुलिस के पास चली जाएगी, लेकिन कैमरून फैसला करता है कि वे कोलिन को हमेशा के लिए अपने पास रखेंगे, जिससे जेनिस असहज हो जाती है। जेनिस को मनाने के लिए कैमरून कहता है कि कोलिन के आने के बाद से वह जेनिस पर हाथ नहीं उठाएगा और वे अपना एक नया परिवार शुरू कर सकते हैं। जेनिस को यह आइडिया पसंद आता है, पर वह कैमरून से वादा लेती है कि वह कभी कोलिन के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा। कुछ समय बाद कोलिन को बेसमेंट में कैमरून के कुछ ठोकने बनाने की आवाज़ आती है। फिर वह कोलिन को नई जंजीरें पहनाता है और अपने नए प्रोजेक्ट के पास ले जाता है। यह एक बहुत बड़ा लकड़ी का ताबूत था, जिसके अंदर कोलिन का पूरा शरीर आ सकता था। कोलिन डर के मारे कांप उठती है और अंदर बंद होने के बाद ढक्कन को पीटने लगती है, पर कैमरून बाहर से ताला लगा देता है। वह बक्से से एक एयर प्यूरीफायर जोड़ देता है ताकि उसे सांस मिलती रहे। उस रात कोलिन खुद को संभालने के लिए आंखें बंद करके सोचती है कि वह अपने घर पर है, पर उसके दिमाग में बार बार अपने पिता से हुई आखिरी बहस याद आती है, जो उसे अकेले कैलिफोर्निया नहीं
नहीं भेजने देना चाहते थे। कुछ दिनों बाद कोलिन के मकान मालिक उसके माता पिता को फ़ोन करते हैं क्योंकि किराया बाकी था और कोलिन फ़ोन नहीं उठा रही थी। माता पिता ने भी कई दिनों से उससे बात नहीं की थी, इसलिए वे पुलिस के पास जाते हैं। एक अफसर रिपोर्ट तो लिख लेता है पर कहता है कि कोलिन एक बालिग लड़की है। उल्ट है, इसलिए जब तक किसी जुर्म का सबूत न मिले वह अपनी मर्जी से कहीं भी जाने के लिए आज़ाद है। 6 महीने बीत जाते हैं। जेनिस कैमरून के ऑफिस जाकर बताती है कि वह प्रेग्नेंट है, पर कैमरून खुश नहीं दिखता। जेनिस कहती है कि अब कोलिन से पीछा छुड़ाने का वक्त आ गया है, लेकिन कैमरून मना कर देता है और पुलिस का डर दिखाता है। अगवा होने के लगभग 8 महीने बाद उनका मकान मालिक नोटिस करता है कि जेनिस बैसाखी के सहारे चल रही है। कैमरून बहाना बनाता है कि उसे गठिया है। तभी मकान मालिक याद दिलाता है कि उसे बेसमेंट की भट्टी की सर्विस करनी है। कैमरून वादा करता है कि वह जल्द ही उसे समय बता देगा। घर के अंदर जेनिस अपने पैर के दर्द की शिकायत करती है और कहती है कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने हथौड़े से मारा हो। इससे कैमरून के दिमाग में एक शातिर आइडिया आता है। वह अपनी कुछ एडल्ट पत्रिकाओं में से एक गुलाम अनुबंध की कॉपी निकालता है। वह इसे कोलिन के पास ले जाता है और झूठ बोलता है कि वह उस कंपनी के लिए काम करता है जिसने यह आर्टिकल लिखा है, और कंपनी को पता है कि कोलिन उसके बेसमेंट में है। वह दावा करता है कि यह कंपनी सुरक्षा देती है और अगर कोई गुलाम भागने की कोशिश करता है तो वे उसे पाताल से भी ढूंढ निकालते हैं और उसके परिवार को कड़ी सजा देते हैं। कैमरून धमकी के तौर पर कोलिन और उसकी बहन की एक फ़ोटो और उनके माता पिता का पता दिखाता है। वह एक और झूठ बुनता है कि जेनिस का पैर इसलिए ख़राब है क्योंकि वह भी पहले किसी की गुलाम थी। जब उसने भागने की कोशिश की तो कंपनी ने उसे पकड़ लिया और उसके पैर को इतनी बेरहमी से मरोड़ा कि वह अपाहिज हो गई। अगर कैमरून उससे खरीदकर अपनी पत्नी न बनाता तो कंपनी उसे मार डालती। कोलिन बहुत डरी हुई और लाचार थी, इसलिए वह इन सब झूठ को सच मान लेती है। कैमरून कहता है कि उसे कोलिन को अपनी नई गुलाम के रूप में रजिस्टर कराने के लिए $1,500 देने होंगे, नहीं तो कंपनी उसे ले जाएगी और उसके साथ बहुत बुरा करेगी। बुरी तरह डरी हुई कोलिन उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है और रोने लगती है। इसके बाद कैमरून उसे ऊपर लाता है, एक गाउन पहनाता है और गले में एक पट्टा बांध देता है जिसे वह कंपनी का पहचान पत्र बताता है। वह कुछ नियम तय करता है। आज से उसका नाम सिर्फ के होगा। वह कैमरून को आका और जेनिस को मालकिन कहेगी। वह केवल पूछे जाने पर बोलेगी और उनकी हर बात मानेगी। जब भी कैमरून अटेंशन चिल्लाएगा वह सब काम छोड़कर लिविंग रूम के आर्च के मेहराब के पास खड़ी होगी, अपना गाउन उतारेगी और सिर झुकाकर हाथ ऊपर की तरफ रखेगी। कैमरून टेस्ट करने के लिए अटेंशन चिल्लाता है और कोलिन बिल्कुल वैसा ही करती है। वह उसे छूने की कोशिश करता है पर जेनिस आ जाती है। जेनिस को जलन होती देख कैमरून कहता है कि वह बस उसे ट्रेनिंग दे रहा था। वह कोलिन को कपड़े पहनने को कहता है और फर्श साफ करने के काम पर लगा देता है। काम करते हुए कोलिन को एक बाइबल मिलती है, पर जेनिस तुरंत उसे छीन लेती है और कहती है कि उसकी कोई कीमत नहीं है, वह यहाँ सिर्फ दर्द सहने के लिए है। फिर वह पानी की बाल्टी को लात मार देती है ताकि कोलिन दोबारा फर्श साफ करे। कुछ समय बाद मकान मालिक पूछता है कि सब ठीक तो है ना, क्योंकि खिड़कियां हमेशा ढकी रहती हैं। कैमरून कहता है कि इससे घर ठंडा रहता है। जब वह भट्टी चेक करने की जिद करता है तो कैमरून कहता है कि वह अब भी बहुत बिजी है। अंदर आकर कैमरून जेनिस से कहता है कि अब यहाँ से शिफ्ट होने का वक्त आ गया है। कई महीनों बाद ग्रामीण इलाके के एक नए घर में जेनिस एक बच्ची को जन्म देती है और कोलिन बक्से के अंदर से सब सुनती है। सब ठीक होने के बाद कैमरून उसे बाहर निकालता है और बच्ची को गोद में लेने देता है। अगवा होने के लगभग 2 साल बाद जेनिस लगातार कोलिन के काम में कमियां निकालती है और कहती है कि इसे कंपनी को सौंप देना चाहिए। एक दिन जब कोलिन डाइनिंग टेबल पर जेनिस के लिए कांटा रखना भूल जाती है तो कैमरून सजा के तौर पर उसे कोड़े मारता है। जेनिस को बाद में वह कांटा फर्श पर गिरा हुआ मिलता है, पर वह किसी को बताने के बजाय उसे छुपा देती है और प्रार्थना करने लगती है। बाद में जब कोलिन कपड़े धो रही होती है तो कैमरून उसे डराने के लिए एक झूठी कहानी सुनाता है। वह कहता है कि कंपनी की एक पार्टी में उसने सुना कि एक गुलाम लड़की अपने आका के घर से भागकर पुलिस के पास पहुंच गई थी, पर वह पुलिस वाला भी कंपनी का ही आदमी था। सज़ा के तौर पर डॉक्टरों ने उस लड़की के हाथ, पैर और जुबान काट दिए, टाँके लगाकर उसकी आंखें और कान बंद कर दिए और उसे आका के बिस्तर के पास लटका दिया। वह एक नली के जरिए खाना खाती थी और उसे मरने में 1 साल लगा। कैमरून कहता है कि कोलिन खुशनसीब है कि उसे कैमरून जैसा आका मिला। कुछ समय बाद एक कैमरून कोलिन का पट्टा हटा देता है और उसे अपने साथ लकड़ी काटने के काम पर ले जाता है। वह चेतावनी देता है कि वहाँ बाकी मर्द भी गुलामों के मालिक हैं, इसलिए वह उनके सामने उसे आका न बुलाए वरना वे उसे उधार मांग लेंगे। काम के दौरान कोलिन
नोटिस करती है कि कैमरून थोड़ा बदला हुआ लग रहा है। वो कहता है कि उसे यहाँ शांति से सोचने का मौका मिलता है। जब कोलिन उससे घर जाने की भीख मांगती है तो कैमरून उसे सिर्फ अपने माता पिता को एक चिट्ठी लिखने की इजाज़त देता है। अचानक कैमरून के पैर में चोट लगती है और वह दर्द से चिल्लाकर गिर पड़ता है। कोलिन के पास भागने का मौका था, पर वह डर के मारे सुन्न हो जाती है। होश में आने पर वह एक तौलिए से कैमरून के पैर पर पट्टी बांधती है। घर पर जब वह उसके घाव को साफ कर रही होती है तो जेनिस को जलन होती है और वह काम खुद संभाल लेती है। उस रात जेनिस पूछती है कि क्या कैमरून अब भी उससे प्यार करता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसे अपनी पत्नी से ज़्यादा कोलिन की फिक्र है। कैमरून कहता है कि कोलिन जेनिस की भी गुलाम है और वे उसे आपस में शेयर कर सकते हैं। जेनिस के मान जाने पर कैमरून कोलिन को बक्से से बाहर निकालता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। जेनिस भी उनके साथ जुड़ती है, पर जब वह देखती है कि कैमरून की आंखों में सिर्फ कोलिन के लिए दीवानगी है तो वह बाथरूम की तरफ भागती है और उसे उल्टी हो जाती है। जब कैमरून उसे देखने आता है तो जेनिस उसे खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि उसने अपना वादा तोड़ा है। दोनों के बीच बहस होती है और जेनिस कैमरून से वादा लेती है कि वह कोलिन को दोबारा कभी नहीं छुएगा। अगवा होने के लगभग 4 साल बाद जेनिस कोलिन को खाना देने और बाथरूम ले जाने के लिए बक्से से बाहर निकालती है। उसी पर उनकी बेटी अंबर कमरे से बाहर आती है। कोलिन उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने उसे तब से नहीं देखा था जब वह एक छोटी बच्ची थी। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने कैद में कितना लंबा वक्त गुजार दिया है। एक वीकेंड पर पूरा परिवार झील पर घूमने जाता है, पर कोलिन को उसी बक्से में बंद छोड़ दिया जाता है। पागलपन से बचने के लिए वह बक्से के अंदर करवटें बदलती है और मतिभ्रम में खुद को एक पादरी से बात करते हुए देखती है, जो उसे बताता है कि जिंदगी में दुख और दर्द तय हैं। अगले भ्रम में उसे अपनी बहन दिखती है, जिसे वह कहती है कि भगवान के पास इस दर्द की कोई वजह होगी। पर अचानक उसकी बहन की जगह जेनिस आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ सिर्फ दर्द सहने के लिए हो। आखिरी भ्रम में उसे लगता है कि बक्सा पानी से भर रहा है और वह समुद्र में तैर रही है, जहाँ एक फरिश्ता उसकी रक्षा का वादा करता है। इस एहसास से उसे ताकत मिलती है और वह बक्से पर लात मारकर उसे तोड़ देती है। जब परिवार वापस आता है तो कैमरून टूटा हुआ बक्सा देखकर हैरान रह जाता है। वह घर की तलाशी लेता है और कोलिन को बाथरूम में बाइबल के साथ पाता है। कोलिन कहती है कि उसे प्यास लगी थी, इसलिए उसे बाहर आना पड़ा। कैमरून तुरंत बक्से को ठीक करता है और उसे वापस अंदर भेज देता है। इसके बाद वह बाइबल में उस हिस्से पर निशान लगाता है जहां लिखा है कि गुलामों को अपने आका की आज्ञा माननी चाहिए, और वह इसे जेनिस को दिखाता है। वह कहता है कि वह फिर से कोलिन का इस्तेमाल करना चाहता है और बाइबल भी पुरुषों को एक से ज़्यादा पत्नी रखने की इजाज़त देती है। अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए जेनिस हाँ कह देती है। अगली सुबह कैमरून कोलिन को बाहर निकालता है और उसे अंबर से बात करने देता है। कैमरून के जाने के बाद जेनिस कोलिन को लिविंग रूम में सोई है और दोनों मिलकर बाइबल पढ़ती हैं। वे 2 ऐसी औरतों की कहानी पढ़ती हैं जिन्हें एक ही मर्द को शेयर करना पड़ा था। जेनिस कहती है कि वे इससे सीख सकती हैं और कोलिन से कहती है कि वह उसे अब मालकिन न बुलाए। अगवा होने के लगभग 6 साल बाद कोलिन अंबर को सुलाती है और फिर कैमरून के पास जाती है। उनके बीच संबंध बनने के बाद कैमरून कहता है कि एक दिन कोलिन उसकी दूसरी पत्नी बन सकती है और उनके बच्चे हो सकते हैं। कोलिन कहती है कि वह उस मर्द के बच्चे की मां नहीं बन सकती जो उस पर भरोसा नहीं करता। जब कैमरून कहता है कि वह भरोसा करता है तो कोलिन उसे अपने परिवार से मिलने देने को कहती है। कैमरून कंपनी का बहाना बनाकर मना कर देता है। बातों बातों में कोलिन पूछती है कि उसे औरतों को बांधने और टॉर्चर करने का शौक कब से लगा। कैमरून बताता है कि बचपन से ही वह ऐसी तस्वीरें बनाता था और जेनिस पहली लड़की थी जिसने उसे यह सब ट्राई करने दिया, पर वह इसे कभी झेल नहीं पाई। कोलिन पूछती है कि अगर कोई अंबर के साथ ऐसा करे तो वह क्या करेगा। कैमरून गुस्से में कहता है कि वह उसे जान से मार देगा। कोलिन कहती है, मेरे पिता भी यही सोचते होंगे। नाराज कैमरून उसे वापस बक्से में भेज देता है। इस बीच जेनिस कोलिन को अपने साथ चर्च ले जाने लगती है, उससे अपने बाल बनवाती है और बागवानी करने देती है। उनके बीच नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। एक दिन जेनिस शक के दायरे में पूछती है कि क्या कैमरून उसके ऑफिस जाने के बाद कोलिन के साथ वक्त बिताता है। कोलिन कहती है कि वह सिर्फ अपने आका की आज्ञा मानती है, जिससे जेनिस फिर से जलने लगती है। एक दोपहर जब कैमरून कोलिन को खाना बनाने का हुक्म देता है तो जेनिस कहती है कि पहले वे अंबर के साथ अपना गेम ख़त्म करेंगे। कैमरून गुस्से में जेनिस को घसीटकर बेडरूम में ले जाता है और उसकी इस हिम्मत के लिए उसे पीटता है। जब अंबर अपनी माँ के रोने की वजह पूछती है तो कोलिन उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके साथ लुका छिपी खेलने लगती है। बाद में वह जेनिस को भी दिलासा देती है। 6 महीने बाद
कैमरून कोलिन से कहता है कि कंपनी ने उसे अपने माता पिता से मिलने की इजाज़त दे दी है, पर पहले उसे एक वफादारी का टेस्ट पास करना होगा। कैमरून उसके मुंह में बंदूक डालता है और ट्रिगर दबाने को कहता है। रोते हुए कोलिन ऐसा करती है और जब कोई गोली नहीं चलती तो वह चैन की सांस लेती है कि बंदूक खाली थी। जब वे कोलिन के पुराने घर पहुंचते हैं तो कैमरून उसे याद दिलाता है कि कोई होशियारी न करे वरना कंपनी उसके परिवार को मार देगी। वे अंदर जाते हैं और सब कोलिन को देखकर बेहद खुश होते हैं। कोलिन कैमरून का परिचय माइक के रूप में कराती है, पर वह वहाँ रुकता नहीं है। लंच के दौरान जब कोलिन बाथरूम जाती है तो उसकी बहन माता पिता से कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है, पर उसके पिता कहते हैं कि सब शांत रहें, क्योंकि अगर कोलिन किसी कल्ट/ अंधविश्वास समूह के चक्कर में फंसी है तो वे उसे डराकर दूर नहीं करना चाहते। शाम को कोलिन वादा करती है कि वह पूरा वीकेंड रुकेगी। माता पिता के सोने के बाद उसकी बहन सच जानने की कोशिश करती है, पर कोलिन कुछ नहीं बताती और सो जाती है। अगले दिन बहन फिर से बात करने की कोशिश करती है, पर तभी कैमरून वहाँ आ धमकता है। वह कहता है कि उसकी कॉन्फ्रेंस जल्दी ख़त्म हो गई और अब उन्हें घर चलना चाहिए। वह परिवार को यह भी बताता है कि वे दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। माँ कुछ तस्वीरें लेती हैं और पिता फ़ोन नंबर मांगते हैं, पर कैमरून बहाना बनाता है कि वे घर शिफ्ट कर रहे हैं। घर लौटने पर कैमरून कोलिन के साथ संबंध बनाता है और शादी की बात करता है। कोलिन जेनिस के बारे में पूछती है तो कैमरून कहता है कि उसे यह स्वीकार करना ही होगा। जेनिस बाहर खड़े होकर यह सब सुन लेती है और ध्यान भटकाने के लिए शोर मचाते हुए घर के अंदर आती है। अगली सुबह जेनिस अपना सामान पैक करती है और कहती है कि वह अंबर को लेकर जा रही है, क्योंकि इस शादी में बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं। कैमरून उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जेनिस पुलिस की धमकी देती है और टैक्सी में बैठकर निकल जाती है। इसके बाद कोलिन कैमरून को संभालने की कोशिश करती है, पर वह अपना आपा खो बैठता है। वह चिल्लाते हुए उसके कपड़े उतरवाता है और उसे घसीटकर एक शेड के अंदर बने छिपे हुए बेसमेंट में डाल देता है और सीढ़ी भी हटा देता है ताकि वह बाहर ना सके। बाहर तेज बारिश हो रही थी, पानी नीचे लीक हो रहा था और कोलिन ठंड से कांप रही थी। अचानक ऊपर का दरवाज़ा खुलता है और कोलिन यह देखकर चौंक जाती है कि वहाँ जेनिस खड़ी थी। जेनिस उसे बाहर निकालती है और कहती है कि उसे भी यहाँ से भाग जाना चाहिए। कोलिन का अभी भी ब्रेन वॉश हो रखा था और वह वहीं रुकना चाहती थी। तब जेनिस उसे एक खौफनाक सच बताती है। वह कहती है कि कैमरून पहले उसे भी जंगल ले जाकर लटकाया करता था और अपनी गंदी इच्छाएं पूरी करता था। कोलिन से 1 साल पहले उन्होंने एक और लड़की को लिफ्ट दी थी और उसे किडनैप कर लिया था, पर जब उसने चीखना बंद नहीं किया तो कैमरून ने उसे जान से मार डाला। जेनिस कहती है कि वह तब से इस पाप के बोझ के साथ जी रही है। जब तक कैमरून वापस आता है दोनों औरतें गायब हो चुकी थी। बस स्टेशन पर जेनिस कोलिन को बताती है कि दुनिया में ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। कैमरून ने ये सब कहानियां सिर्फ उसे डराने के लिए गढ़ी थीं। ये सुनकर कोलिन का भ्रम टूट जाता है और वह रो पड़ती है। आखिरकार वह अपने घर जाने के लिए बस में बैठ जाती है। अभी स्क्रीन पर आपको मेरा बारकोड QR कोड दिख रहा होगा। अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपनी खुशी से मात्र 10 रुपये या 20 रुपये डोनेट कर सकते हैं। आपके इस छोटे से सहयोग से मुझे आगे चलकर और भी बेहतर रिसर्च और हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।